हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम समझेंगे कि मर्ज सॉर्ट कैसे की जाती है। दो एरे होंगी, दोनों एरे को हमें एक तीसरी एरे में मर्ज करना है, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में। तो इसे कहते हैं मर्ज सॉर्ट। चलिए सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एरे है। मर्ज सॉर्ट में स्टूडेंट्स एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे आपके पास एक एरे है ए, एक एरे है बी। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इन दोनों एरे को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसके बाद आप मर्ज सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपके पास एक एरे है, ये एक ही एरे है और इसमें एलिमेंट हैं 10, 15, 20, 25, 35 एंड 50। ओके, एक एरे है आपके पास बी की एरे। जरूर नहीं है कि दोनों एरे का साइज सेम हो, ऐसा नहीं है, अलग अलग साइज की भी एरे हो सकती है। ठीक है, इसमें है आपके पास 20, 25, 30, 40, 45, 65, 75 और 85। ओके, ये एरे है आपके पास दो, दोनों अलग अलग साइज की एरे हैं, लेकिन दोनों सॉर्टेड एरे हैं। अब आपको इन दोनों एरो को एक तीसरी एरे में मर्ज करना है सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, चलिए किस तरह से होंगे पहले एक बार लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका A0, A1, A2, A3, A4, A5। ये आपने इनके इंडेक्स वैल्यू लगा ली है। ठीक है, तो ये 0 से लेके 5 तक है, यानी कि ये सिक्स एलिमेंट की एरे है। चलिए अब दूसरे में आप लिखिए, ये है आपका B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। ये आपकी 8 एलिमेंट की एरे है। ठीक है, तो एक है आपकी 6 एलिमेंट की एरे और एक है आपकी 8 एलिमेंट की एरे। तो टोटल 8 + 6 दैट इज 14। तो आप एक सी की एरे लीजिए और इसमें 14 एलिमेंट रख लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये है आपकी C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 और C13। तो टोटल आपके पास एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 14 एलिमेंट की एरे आपके पास आ चुकी है। अब आपको इसमें ए और बी के एलिमेंट्स फीड करने हैं सॉर्टेड ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप कंडीशन लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या A0 बड़ा है B0 से। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है तो आप छोटा चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या A0 छोटा है B0 से। अगर A0 की वैल्यू छोटी है B0 से, अगर A0 की वैल्यू छोटी है B0 से, तो आप A0 को शिफ्ट कर दीजिए C0 में। ठीक है, और जिस एरे का एलिमेंट शिफ्ट होगा उस एरे के लूप में इंक्रीमेंट कर दीजिए। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, एक मैं आई ले रहा हूं, एक मैं के ले रहा हूं और एक मैं एम ले रहा हूं। आई की वैल्यू 0 रख ली, के की वैल्यू 0 रख ली, एम की वैल्यू 0 रख ली। ओके, ए का लूप आई में चलाऊंगा, बी का लूप के से, सॉरी बी एरे के लिए के और सी एरे के लिए एम। ये लूप क्या है स्टूडेंट, आई के और एम, ये लूप है। तो जो एक ही एरे है उसका इंडेक्स मैं आई के थ्रू लूंगा, और जो बी की एरे है उसका इंडेक्स मैं के थ्रू लूंगा, और जो सी की एरे है उसका इंडेक्स मैं एम के थ्रू लूंगा। ओके, तो ये मेरा आई के और एम, ये तीनों लूप हैं स्टूडेंट्स, जो 0 से स्टार्ट है। क्लियर।
तो यहाँ पर आप रख लीजिए समझने के लिए, ए आई अगर छोटा है बी आई, ओके, अगर आई, यहाँ पे के लीजिए, यहाँ पे के लीजिए, है ना, यहाँ पे के लीजिए। तो अगर ए आई छोटा है बी के से, और दोनों की वैल्यू क्या है अभी, वो वैल्यू यहाँ से लीजिए 0 0, तो ये देखिए 0 0, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है। तो क्या ए 0 छोटा है बी 0 से, चलिए चेक करते हैं। ए 0 ये है, ये वाली वैल्यू ए 0 है, ये बी 0 है, और कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन हमारी ट्रू है कि हमारा वेरिएबल छोटा है। तो आप ए 0 को सी 0 में शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 10, यानी कि आपने यहाँ लिख दिया सी एम इक्वल टू ए आई, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम होगा, ओके। और अगर ये कंडीशन ऐसे भी तो हो सकता है फॉल्स हो जाए, तो फिर सी एम में हम बी के की वैल्यू करेंगे, ठीक है। कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला काम, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो हमने कंडीशन चेक करी, क्या ए 0 की वैल्यू स्टूडेंट 10 है और बी 0 की वैल्यू 20 है, और कंडीशन हमारी ट्रू है, ए 0 छोटा है बी 0 से। तो कंडीशन ट्रू होने पे, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो हमने क्या काम किया, सी 0 में ए 0 की वैल्यू स्टोर करा दी, तो यहाँ पर आपका 10 आ गया 10, क्लियर है। और जो कंडीशन ट्रू है उस कंडीशन में जो एलिमेंट शिफ्ट हुए हैं जिस एरे के, उनमें एक एक इंक्रीमेंट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ट्रू होने पे सी एम और ए आई इनमें इंक्रीमेंट होना है, ठीक है। तो देखिए अब आई में इंक्रीमेंट हो गया और एम में इंक्रीमेंट हो गया, के में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि के की वैल्यू डेट इज बी की एरे शिफ्ट नहीं हुई। जिस एरे का एलिमेंट शिफ्ट होगा उसी एरे के एलिमेंट के लूप में इंक्रीमेंट करना है। तो स्टूडेंट ए और बी इन दोनों में से किसी एक एरे का एलिमेंट किस में जाएगा, सी में जाएगा। तो ए में इंक्रीमेंट होगा या बी में इंक्रीमेंट होगा, सी में तो होना ही है। ए और बी में से कोई भी एक एलिमेंट सी में जाएगा तो सी में तो इंक्रीमेंट होना ही होना है, लेकिन ए और बी में से जिसका एलिमेंट जाएगा उसमें इंक्रीमेंट होना है। तो अभी आपने देखा कि ये वाली कंडीशन ट्रू निकली, तो मैंने एम में इंक्रीमेंट कर दिया और आई में इंक्रीमेंट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, पिछली बार जो कंपैरिजन हुआ था वो कंपैरिजन हुआ था इसका और इसका, ठीक है, और ए 0 मैंने शिफ्ट कर दी, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, ये देखिए 1, और एम की वैल्यू 1। अब आप A1 का किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, B0 से, देखिए, क्योंकि P हमारा अभी कहाँ है, K पर है ना, और K 0 है तो हमारा B 0 है। अब फिर चेक करिए, यहाँ पे रखिए, ठीक है। A1 की वैल्यू 15, क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू अब क्या आ चुकी है 1, B की वैल्यू अभी 0 ही है, और यहाँ पर रहा 20। चेक करिए, क्या A1 छोटा है B1 से, सॉरी A1 छोटा है B0 से, कंडीशन ट्रू। फिर कंडीशन ये वाली, ये ट्रू निकली। ट्रू होने पे इनने सी एम में इंसर्ट करा दिया, यानी कि C1 पे इंसर्ट करा दिया A1, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 15, और इंक्रीमेंट किस में कर दिया, M में इंक्रीमेंट और I में इंक्रीमेंट, ठीक है। M और I की इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि I पहुंच गया 2 पे और M भी पहुंच गया 2 पे, B अभी भी 0 पे है, क्योंकि B में अभी शिफ्ट नहीं हुआ ना, जब शिफ्ट होगा जब इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। चलिए वैल्यू है A की 2 और B की 0, तो अब A2 की हम कंपैरिजन करेंगे B0 से, ठीक है। अब A2 की जो वैल्यू है वो है 20 और B0 की वैल्यू है 20। तो आप यहाँ देखेंगे कि दोनों वैल्यू आपकी सेम आ चुकी हैं, A2 की वैल्यू 20 और B0 की वैल्यू 20। तो कंडीशन चेक करिए, इक्वल है। तो जब कंडीशन इक्वल की बनेगी तो इस टाइम दोनों वैल्यू शिफ्ट करनी है, जब इक्वल हो,
वो कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ कि इफ ए आई इक्वल है बी के। ठीक है, तो इस टाइम क्या करना है, सी एम में ए आई बी पहुंचा देना है। ओके, और सी एम में इंक्रीमेंट करके बी के भी पहुंचा देना है, और यहां पर एम में इंक्रीमेंट हो जाएगा एम प्लस प्लस एम प्लस प्लस ये वैल्यू, और एम प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस, और के प्लस प्लस। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा, और यहाँ भी एक इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ओके, चलिए इंक्रीमेंट कितने हो चुके हैं एम में, 3 तक। ठीक है, 3 एम में 2 इंक्रीमेंट होंगे ना, एक हो गया 2 पे, एक 3 पे, एम हो चुका है 4 पे। ठीक है, यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हुए एम में, ये रहे। ओके, चलिए 2 वैल्यू इंसर्ट हो गई। अगली बार यहाँ पर आएगा आपका ए थ्री की वैल्यू है 25, और बी वन A3 B1 25 दोनों की वैल्यू सेम है। ए आई इक्वल टू बी के है, तो सी एम में ए आई और सी एम में बी के दोनों इंसर्ट होंगे। एम में 2 इंक्रीमेंट होगा, आई और के में होगा। आई के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की तो पहुंचेगी 4 पे, के की आएगी 2 पर, और एम की आएगी 5 और 6 पर। तो यहाँ पर आ गया 25। ओके, चलिए इसकी कंपैरिजन हुई थी, फिर दोनों में इंक्रीमेंट हो गए। अगली बार ये आई की वैल्यू लेगा 4 और के की वैल्यू लेगा 2। तो ये अब की बार इंक्रीमेंट में 35 की कंपैरिजन हो रही है 30 से, यानी कि 35 यहाँ पर आया 35, और यहाँ आया आपका 30। क्या 35 छोटा है 30 से? नहीं है, कंडीशन फॉल्स, यहाँ आ गया। यहाँ पर एम में इंक्रीमेंट होगा और के में इंक्रीमेंट होगा, और वैल्यू बी के की एम में जाएगी, तो यहाँ पर आ गया आपका 30। ओके, यहाँ भी इंक्रीमेंट होते हैं स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा है आई प्लस प्लस। चलिए, तो अब की बार बी में और एम में इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू उठाएगा ये 3 और 4, अब इसकी कंपैरिजन कराएगा इससे। तो A4 छोटा है क्या B3 से? B3 की वैल्यू आई है 40, कंडीशन ट्रू है। तो अब की बार ये वाला लूप ये चलेगा, CM और AI, तो I में इंक्रीमेंट हो जाएगा और M में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी 35। चलिए अब की बार I की वैल्यू आएगी 5, A5 की वैल्यू आएगी 50, और B3 की वैल्यू आएगी 40। 50 छोटा है 40 से, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स में ये वाला चलेगा, CM में B के, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 40, और इंक्रीमेंट हो जाएगा M में और K में, तो K पहुँचेगा 4 पर, M पहुँचेगा 9 पर। ओके, चलिए अब की बार कंपैरिजन होगा A5, I हमारा 5 पर है, A5 की 50 है, और 4 की आएगी वैल्यू 45, कंडीशन फॉल्स, 50 इज लेस देन 45, कंडीशन फॉल्स, ये नीचे आएगा। CM की वैल्यू और BK की वैल्यू में स्टोर करा देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 45, और इंक्रीमेंट हो जाएगा 5, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा 10। ओके, तो वैल्यू यहाँ पर C10 में आ जाएगी 45। चलिए अब की बार 5 की वैल्यू उठाएगा, डेट इज 65, और A की वैल्यू है 50, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा इस वाली में, और CM में AI, तो यहाँ पे वैल्यू पहुँचाएगा 50, और इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ हो जाएगा 11। 10 था, 8 9 10 11। ओके, चलिए 11 है स्टूडेंट, 9 10 11, ये 12 होगा, 12 वाला होगा। ठीक है, चलिए
अब जब लूप ऊपर चलेगा तो ये चेक करेगा ये कंडीशन जो हमने लगा रखी होंगी ये लूप के अंदर चल रही है, और कंडीशन ये है कि ये लूप जब तक चले जब तक इन दोनों की लेंथ छोटी है। जो लूप हमने लगाया है एक आई में और एक के में, जब तक आई की वैल्यू लेस देन है ए की लेंथ से और के की वैल्यू लेस देन है बी की लेंथ तक, जब तक लूप चलेगा। अब हम देखेंगे कि ए की जो लेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी ए की एरे कंप्लीट हो गई है, तो ये लूप काम नहीं करेगा। अब बचे यहाँ पर ये वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसे शिफ्ट होंगे? ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम सीधा इसमें इंसर्ट करा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 65, 65, 75 और 85, ये आ गया आपके एलिमेंट। ओके, इस तरह से ये इंसर्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, समझ में आया? तो ये है हमारा इंसर्ट करने का तरीका। चलिए अब इसका एक आपको लूप लिख के दिखाते हैं कि लूप कैसे काम करेगा। लूप के साथ समझते हैं। 8, 10, 15, 20, 6, 15, 15 की जगह हम 12 लेते हैं, फिर 15, फिर 18, फिर 20 एंड 25। चलिए ये एरे हमें इस एरे में इंसर्ट करानी है। A0, B, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, B4, B5। तो 6 एलिमेंट ये हैं, 4 ये हैं, तो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। ये C0 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये 6, ये C7, ये C8, ये C9। ओके स्टूडेंट्स, चलिए C7। चलिए अब लूप जो लगाएंगे वो आप लूप इस तरह से लगाएंगे कि while I is less than A की लेंथ एंड K is less than B की लेंथ। यानी कि ये लूप जब तक चले जब तक आई ए की लेंथ से छोटा हो और बी के की लेंथ से छोटा हो। ओके, चलिए अब आप कंडीशन लगाइए कि इफ ए आई इज लेस देन बी के, तो सी एम इक्वल टू ए आई, और यहाँ पर एम में इंक्रीमेंट कर दीजिए और आई में इंक्रीमेंट कर दीजिए। ओके, फिर दूसरी लिखिए कि अगर बड़ा है तो सी एम इक्वल टू बी के, यानी छोटा वाला हमने शिफ्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया एम प्लस प्लस सेमी कॉलन के प्लस प्लस। ओके, ये इसके अंदर आ गया। अब एल्स में लिख दीजिए डायरेक्ट, ये एल्स बचा। ओके स्टूडेंट, इस एल्स में लिख दिया आपने सी एम इक्वल टू ए आई। ठीक है, सी एम इक्वल टू ए आई अगर दोनों इक्वल है, और एम प्लस प्लस फिर सी एम इक्वल टू बी के, फिर यहाँ पर एम प्लस प्लस, एम में 2 बार इंक्रीमेंट होंगे, आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस, और ये आपका लूप बंद हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये लूप आपका यहाँ पर बंद हो गया। ये बन गया आपका लॉजिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू
0, के की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू 0। ठीक, तीनों को मैंने 0 रख लिया। अब A0 की वैल्यू 8 है और यहाँ पर 6 है, तो 8 और 6। क्या AI छोटा है B के से? कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ जाइए। ये कंडीशन फॉल्स निकली, अब एल्स में आइए। क्या 8 बड़ा है 6 से? कंडीशन ट्रू है। तो सी एम की वैल्यू क्या लेगा यहाँ से? 0 0। के की वैल्यू क्या लेगा? 0 0। सी एम में B0 की वैल्यू यानी कि यहाँ पर 6 रख देगा, एम में और के में इंक्रीमेंट कर देगा। तो एम और के में इंक्रीमेंट होने पे ये 1 और ये 1 हो गए, आई अभी 0 है। चलिए लूप वापस रोटेट हुआ। जब लूप वापस रोटेट होगा तो ये तो 0 ही रहेगा, ये तो 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। अब यहाँ से उठाएगा ये 1 से 10 और कंपेयर करेगा A0 की 12 से। पहले इसकी कंपेरिजन इससे हुई थी, अब 12 से। तो यहाँ तो स्टूडेंट आएगा 8, यहाँ आएगा 12। कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे सी एम में AI की वैल्यू रख देगा और एम में और के में इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये हो जाएगा 0 1 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब की बार कंपेरिजन फिर ऊपर जाएगा। अब की बार कंपेरिजन हो रही है A1 की किससे? B1 से। A1 की B1 से 10 और 12। क्या 10 छोटा है 12 से? कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया 10। इंक्रीमेंट होगा M में और I में, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। क्लियर है? कि अभी भी 1 पर है। चलिए अब की बार A2 की कंपैरिजन B1 से, तो अब की बार यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ रहेगा 12। कंडीशन फॉल्स, 15 इज लेस देन, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ जाएगा। अब यहाँ रखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? 15 और यहाँ आ रहा है 12। 15 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन ट्रू। बी के की वैल्यू सी एम में रख देगा, यानी कि यहाँ पर बी की वैल्यू के में सी एम में पहुँचा देगा। तो यहाँ पर आ गया 12। इंक्रीमेंट एम में और के में होगा, के की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 4। क्लियर है? फिर ऊपर चलेगा। अब की बार कंपैरिजन होने वाला है I2 और K2, यानी कि इन दोनों का। क्या 15 इज लेस देन 15? कंडीशन फॉल्स, एल्स में आइए। क्या 15 इज ग्रेटर देन 15? 15 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन फॉल्स, फिर एल्स में आइए। 15 इक्वल टू, क्या 15 इज इक्वल टू AI? कंडीशन ट्रू। तो देखिए AI की वैल्यू पहले M में रखेगा, AI की वैल्यू M में रखेगा 15, M में इंक्रीमेंट कर देगा, M की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर C5 में B की वैल्यू रखेगा, डेट इज़ 15। फिर M में यानी कि 6, फिर I में 3, फिर K में 3। लीजिए हो गया इंक्रीमेंट, तीनों में इंक्रीमेंट हो गया। चलिए फिर ऊपर जाएगा। अब की बार वैल्यू कहाँ से उठाएगा? A3 और B3। A3 की वैल्यू 20, B3 की वैल्यू 18। क्या 20 इज लेस देन 18? कंडीशन फॉल्स, एल्स में आ गया। अब यहाँ से लेगा 20 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। एम में सी एम में बी के की वैल्यू रखेगा, बी के की वैल्यू 18 रख दी। एम में और के में इंक्रीमेंट कर देगा, एम में वैल्यू 7 हो जाएगी और के की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, फिर लूप ऊपर जाएगा। अब की बार आई की वैल्यू A3 से लेगा, डेट इज 20, और बी की वैल्यू के से लेगा, डेट इज 4, डेट इज 20। 20 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स, एल्स में आएगा। 20 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, फिर एल्स में आएगा। अब AI की वैल्यू सी एम में रख देगा, तो वैल्यू आ गई 20। फिर M में इंक्रीमेंट करेगा, ये हो गया 8। फिर बी के की वैल्यू सी एम में रख देगा, डेट इज 20।
फिर m में इंक्रीमेंट कर देगा 9, i और k में इंक्रीमेंट कर देगा 5 और 4। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर i की वैल्यू 4 होगी और एरे लेंथ होगी लेस देन, तो ये हो गई हमारी 3। कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। कंडीशन में ए एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लेगा ना, तो 4 इज लेस देन, और जबकि एरे जो हमारी 3 तक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये लूप चलेगा ही नहीं। जब ये लूप चलेगा ही नहीं तो स्टूडेंट्स ये अभी ट्रांसफ़र होने से रह गया 25 रह गया ना। अब इसको कैसे करेंगे, ये लूप बंद हो गया, अब आगे फिर लूप लगाएंगे, और वहाँ पर आगे जो लूप लगेंगे वो 2 लूप लगेंगे। वो लूप ये लगेगा कि इन दोनों में से किसकी लेंथ रह गई है, जिसकी लेंथ रह गई है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट करिए। अब उसके लिए लूप क्या लगाएंगे वो देखिए, उसके लूप ये वाइल, ये सब स्टूडेंट इसके आगे वाले लूप हैं। वाइल आई इज लेस देन एरे लेंथ, तो सी एम इक्वल टू ए आई एम प्लस प्लस सेमी कॉलन आई प्लस प्लस सेमी कॉलन। ये तो अगर ए की लेंथ बच गई है उसके लिए है। और दूसरा वाइल के इज लेस देन बी की लेंथ, तो सी एम इक्वल टू बी के, और यहाँ लिखेंगे एम प्लस प्लस सेमी कॉलन के प्लस प्लस सेमी कॉलन। ये हो गई आपकी बी की लेंथ के लिए। दोनों में से अगर कोई लेंथ बच गई है, जैसे यहाँ पर ए की लेंथ कंप्लीट हो गई, बी के तो अभी बच रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप चेक कर लेगा। देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखिए यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पे 4 आएगी, और लेंथ क्या आएगी 4, तो ये लूप तो चलेगा नहीं। अब यहाँ देखिए के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू यहाँ से लीजिए 5 आ गई, और लेंथ कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 आएगी, तो यहाँ पर आपका 6 आएगा। ये लूप बचा है, तो सी एम में बी के की वैल्यू रख देगा, यानी यहाँ पर रख देगा 25। फिर बी एम में इंक्रीमेंट और के में इंक्रीमेंट। अब जब लूप ये वापस चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इज लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, लूप से भाग। इस तरह से शिफ्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? चलिए, अगर आप इसमें डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करिए, एक बार इस लॉजिक को दोबारा से चेक करिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको फिर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूं कि ए और बी एक दो एरे हैं, एक सी की एरे है। ए और बी में हम कंपैरिजन करेंगे। अगर ए की एरे का एलिमेंट बी की एरे के एलिमेंट से छोटा है तो ए की एरे के एलिमेंट को हम सी में शिफ्ट कर देंगे, और ए की एरे में और बी सी की एरे में इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी कि जिस एरे का एलिमेंट शिफ्ट होगा उस एरे में इंक्रीमेंट करना है, और सी में तो होना ही है, क्योंकि सी में शिफ्ट ए और बी में से कोई ना कोई तो होगा, इसलिए सी की एरे भी तो इंक्रीमेंट होगी, तो सी में तो इंक्रीमेंट होना ही है दोनों केसेस में। बस ए और बी में से उसमें इंक्रीमेंट होना है जिसका शिफ्ट होना है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम डेवलप करके देखते हैं। एक नई फाइल ओपन कर लीजिए, मर्ज सॉर्ट डॉट सी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो तो नहीं लगेगी, स्टूडियो लगेगी, स्टूडियो डॉट एच। ओके, वॉइड मेन। अब एक एरे ले लीजिए, ए की एरे, ये मान के चलिए मैंने 7 एलिमेंट्स की ली है, और यहाँ पर रैंडम नंबर्स रख लीजिए, एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 10 15 20 25 30 38 45 और 52। ओके स्टूडेंट, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, 8 रख लीजिए, इसमें 8 एलिमेंट रख लीजिए। एक बी की एरे ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि दोनों का लेंथ सेम हो, ऐसा नहीं है कि हमने 12 एलिमेंट्स की ले लिए। चलिए, ये आपने रखा 12 16 22
28, 35, 40, 48, 58, 64, 70, 72। देख लीजिए कितने हो गए। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 और 1 12। ये रख लिया आपने 80। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने रख लिया 60। ओके चलिए ठीक है। अब आप वेरिएबल डिक्लेयर करिए। एक ले लीजिए एरे लेंथ डेट इज 8। एक ले लीजिए बी लेंथ, बी की एरे की लेंथ डेट इज 12। एक ले लीजिए आई, एक ले लीजिए के, एक ले लीजिए एम। ओके, आई की वैल्यू इनिशियली 0, के की वैल्यू इनिशियली 0, एम की वैल्यू इनिशियली 0। ओके चलिए अब लूप लगाइए। वाइल I is less than array length and B is less than K is less than B की लेंथ। ओके, जब तक ये लूप जब तक चले जब तक I की वैल्यू एरे की लेंथ से छोटी हो एंड K की वैल्यू B की एरे की लेंथ से छोटी हो, जब तक चलेगा। दोनों में से अगर एक भी ग्रेटर हो गई लेंथ से तो ये लूप जब ही रुक जाएगा, चाहे वो I का लूप हो चाहे वो K का हो। चलिए अब कंडीशन लगाइए कि इफ ए आई अगर छोटा है बी के से तो सी एम इक्वल टू ए आई और एम प्लस प्लस सेमी कॉलन आई प्लस प्लस सेमी कॉलन। ओके चलिए एल्सिफ अगर ए आई इज ग्रेटर देन बी के तो सी एम। अच्छा सी की एरे स्टूडेंट अभी हमने डिक्लेयर नहीं करी थी, एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए सी, और ये 20 एलिमेंट की होगी क्योंकि इन दोनों की लेंथ से बड़ी होगी। ठीक है, बराबर होगी 8 और प्लस 12 20, 8 प्लस 12 20, 20 एरे। ठीक है सी की, तो सी एम इक्वल टू बी के एम प्लस प्लस और के प्लस प्लस। ओके चलिए, नहीं तो एल्स में सी एम इक्वल टू ए आई एम प्लस प्लस सेमी कॉलन, फिर सी एम इक्वल टू बी के, फिर एम प्लस प्लस आई प्लस प्लस के प्लस प्लस। ओके, ये आपका लूप बन के तैयार हो गया। यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट एम में होने और एक एक इंक्रीमेंट आई और के में होना है, क्योंकि एम में बी और ए और बी दोनों की वैल्यू जाएगी, इसलिए सी में 2 इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ए में 1 और बी में 1 इंक्रीमेंट एरे में। ठीक है चलिए अब आप लूप से बाहर आ जाइए, वाइल लूप। अब लिखिए जो बच गई है एरे, क्या आई लेस देन ए की लेंथ है? अगर आई लेस देन है ए की लेंथ से तो सी एम इक्वल टू ए ऑफ आई एम प्लस प्लस और आई प्लस प्लस। चलिए दूसरा लूप लिखिए, वाइल सी एम इक्वल टू बी के, और यहाँ लिखिए कि क्या बी लेस देन है, के लेस देन है बी की लेंथ से। अगर छोटा है तो सी एम में बी के की वैल्यू इंसर्ट करा दीजिए और दोनों में इंक्रीमेंट करा दीजिए। चलिए अब अपना फॉर लूप लिखिए और जो आपकी सॉर्टेड एरे है उसको प्रिंट करा के देख लीजिए। आई बराबर 0, आई लेस देन 20, आई प्लस प्लस, और यहाँ लिखिए प्रिंट एफ स्लैश एन सी ऑफ आई इक्वल टू परसेंटाइल डी, प्रिंट करें आई और सी आई। लीजिए ये इंडेक्स वैल्यू के साथ वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी।
लीजिए ये प्रिंट हो गया, आपका प्रिंटेड लूप है जहाँ पे मैं सी आई को प्रिंट करा रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम को एक बार सेव कर लीजिए और यहाँ पर आइए, कंपाइलर को इन्वोक करिए, मर्ज सॉर्ट डॉट सी कंपाइल कीजिए, फिर लिखिए ./a.exe और एंटर करिए। लीजिए देखें 10, 12, 15, 16, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 38, 40, 45, 45, 48, 58, 60, 64, 72, 72, 80 सही आ रहे हैं। ये रहे आपके एलिमेंट जो इंसर्ट हुए। इसमें कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट जो मैंने रिपीट करा हो। जैसे मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर 48, जैसे 20, कोई वेरिएबल ले लेते हैं 22, 28, 30, 35, 38, 40, 60। देखिए यहाँ पे मैंने ये रिपीट कर दिया 60 60, ओके 60 एंड 60। चलिए ये एक बार कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि जितनी बार भी आप चेंजेस करेंगे आपको नया कोड चाहिए होगा। लीजिए ये आ गया, देखिए 60 60। ठीक है, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में मर्ज सॉर्ट हो गई है, यानी कि दो एरे को हमने मर्ज किया है सी की एरे में सॉर्टेड ऑर्डर, इसे कहते हैं मर्ज सॉर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा से रिवर्स करके चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। लॉजिक समझिए, फिर प्रोग्राम को डेवलप करके देखिए। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2D एरे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।